गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? फैमिली ਵਧੀਆ है जी? चलो बहुत ਵਧੀਆ जी, ਵਧੀਆ ही होना चाहिए। तो फाइनली यार मैं पूरी की पूरी फैमिली के साथ आ चुका हूँ सर सामने। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की थी मैंने। चलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो 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 हेलो, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? फैमिली ਵਧੀਆ जी? चलो बहुत ਵਧੀਆ जी, ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। तो पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर एक बार मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ। कल मैंने आपसे वीडियो के अंदर कमिटमेंट की थी कि बहुत जल्दी एक गाइडेंस वीडियो लेके आऊंगा उन सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए जिनके अभी एग्जीक्यूटिव में एग्जाम अभी क्लियर हुए हैं। ये वीडियो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनके एग्जाम अभी क्लियर नहीं हुए उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोनों बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब जिनके अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है। क्योंकि काफी सारे बच्चों के ना डाउट्स अभी हमारे पास आए थे, और आप सब जानते हो 3 दिन पहले हमने फेस टू फेस मुलाकात की थी। इवन मैं, संजीव सप्रा सर भी थे, अंकुश सर भी वहां पे थे, और काफी सारे बच्चे मिलने के लिए आए थे। तो उनके जो क्वेश्चंस हमारे पास आए ना, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जितने भी सीएस प्रोफेशनल के इस टाइम बच्चे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, या जिनके भी अभी एग्जाम होंगे, आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वन बाय वन आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, और उनके आंसर लेंगे। संजीव सर से भी आंसर लेंगे, अंकुश सर से भी आंसर लेंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको दूंगा। और उम्मीद करूंगा ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है? तो जिनके भी अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए हैं, सर आपने कितने ग्रुप देने हैं, कैसे एग्जाम प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, क्लासेस कैसी होंगी, या जिनके एग्जाम नहीं निकले उनको किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपने देखनी है, और लास्ट तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि पूरी की पूरी बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फटाफट से संजीव सर और अंकुश सर का वेलकम करता हूँ। हेलो संजीव सर। हेलो हेलो सर। अंकुश सर, क्या हाल चाल है? हेलो सर, बस बढ़िया सर। आप सर बताइए आपका सर। माइक ऑफ है संजीव सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, इतना अच्छा रिजल्ट टैक्स का अपने बच्चों ने दिया, सर मतलब मेरे सर। टैक्स का नहीं, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। मैंने आपके जो इतने बड़े बड़े नंबर, जो आपने इतनी शीट्स बना के डाली हैं बस आपने सर, भर। बच्चों का रिजल्ट है, बच्चों ने जो एफर्ट्स हेलो लगाए हैं संजीव सर। सर, आई थिंक संजीव सर हेलो ने माइक। हेलो एवरीवन, अब आ रही है आवाज? हाँ सर बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ एंड जी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अंकुश सर को भी, और पूरी की पूरी मुझे उम्मीद है कि वीरी स्टडी हब की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो रिजल्ट में इस बार बच्चों ने प्यार दिया है सर, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी तक का मुझे ऐसा लगता है कि 7.5 साल मुझे पढ़ाते हुए हैं, बट अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट मैंने देखा है। बेस्ट। और बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक 1 जो आया है ना, मतलब वो तो कमाल हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही है सर, मतलब जितनी मेहनत हमने की थी ना, उसके बाद ऐसा लगा कि वो मेहनत इस बार रंग लाई है। नहीं, पे ऑफ बच्चों हो का गया सर। पूरा सपोर्ट रहा है, बच्चों ने मेहनत करके प्रूव किया है, भरोसा किया है उन्होंने। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बधाई कि जिन्होंने भरोसा किया और कोशिश की। और सर कमाल की और बात क्या है कि जैसे मतलब आपने भी रिवीजन क्लास डाली, अंकुश सर ने भी डाली, मैंने भी डाली। तो मतलब जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं, चलो उन्होंने तो आग लगाई दी, उन्होंने तो कमाल कर दिया। बट जो यूट्यूब बिल्कुल वाले बच्चे ना, उनके जो मैसेज आते हैं ना कि सर आपकी रिवीजन क्लास से इतनी हेल्प हुई कि हमारा ग्रुप ही निकल गया, मतलब वो बिल्कुल बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ जो हमने बहुत। मेहनत की थी वो रंग लेके आई है। बिल्कुल। और और वो आई बिल्कुल थिंक, सेल्फलेस सर। थी, और वो सेल्फलेस रंग ज्यादा लाती है, हमेशा होता है। मतलब वो तो है। आई थिंक आपके भी लो के भी काफी मतलब अच्छे 70s में काफी बच्चे आपके आए हैं, और लो में तो 70 लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है वैसे तो। जी सर। दो बच्चे तो बिल्कुल सर। तीनों सब्जेक्ट में 60+ है, मतलब एक तो हमारा चारों में 60+ है। फर्स्ट ग्रुप अंग, में लॉ। अंग, लॉ में 60+ कहाँ आते हैं? सब में चारों नहीं सब्जेक्ट में सिक्सटी वो प्लस तो है। बच्चा ला अंकुश रहा सर के, अंकुश सर ने तो पता नहीं कितने पेज की शीट बना रखी है सर। बस सर, पता है क्या होता है सर, बच्चे ना, मतलब जब हम लोगों ने थोड़ा सा उनके लिए किया, एफर्ट्स लगाए इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जब आपने सपोर्ट किया कि सर बच्चा बोल रहा है रिवीजन के लिए, बच्चों ने ना उससे ज्यादा हमें प्यार दे दिया। मतलब जितना मैंने एफर्ट नहीं लगाया, उससे ज्यादा बच्चों ने जो भर भर के मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे ना, सर ये देखो हमारे मार्क्स, ये देखो। मतलब है ना, फिर अच्छा मैं किसी बच्चे का मार्क्स भूल गया ना, लड़ाइयां कर रहे हैं बच्चे, सर मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे मार्क्स डालो, वहां मेरे मार्क्स मतलब नहीं यही आए, होता मेरे है मार्क्स सर, डालो। मतलब वही है। चलो फाइनली मतलब भगवान का हम्म, शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमने मेहनत की सबने मिलके। और फाइनली देखो अभी तक मैं यूट्यूब पे मैं ही रहता था, ठीक है, संजीव सर आए, आप आए, तो मतलब एक टीम जब निकल के आई ना, तो इस बार टीम का पूरा जो रिजल्ट आया ना, उसने वाकई कमाल की है। मतलब अभी ये लग रहा है कि हाँ भाई जब टीम मिलके काम करती है तो रिजल्ट बढ़िया आता है। और उम्मीद करते हैं सर जिनके दिसंबर में एग्जाम होंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ इससे भी जी। डबल मेहनत करेंगे। और जो इससे इस बार का रिजल्ट है, अगली बार हम दोबारा बोले कि दिसंबर में फिर दोबारा से इतिहास रच दिया हमने।
बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। डेफिनेटली। तो चलो फाइनली सर सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं कि जिनके प्रोफेशनल, जिन्होंने अभी एंट्री ली है, इनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए, उनके कुछ क्वेश्चंस जो सर हमारे पास फेस टू फेस आए थे वो मैंने उस दिन लिख लिए थे। तो आज वन बाय वन क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे का आया था, उम्मीद करता हूं आप सबका भी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे का बहुत ज्यादा बार आ रहा है कि सर हमें कितने ग्रुप देने चाहिए जून में। मतलब इसका रीजन सर जो मुझे लग रहा है ना, उस दिन हमने बच्चों के साथ भी डिस्कस किया था कि ऑलरेडी हमारा 2 महीने रिजल्ट लेट आया है। जी। मतलब कहने को हम 1.5 महीना कह रहे हैं, बट सर वो 2 महीने ही है, क्योंकि देखो 8-10 दिन तो बच्चे जिसका एग्जाम क्लियर हो गया खुशियां मनाने में भी लगेंगे, घूमने फिरने में भी लगेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 25 तारीख हमारी आ जाएगी। बिल्कुल अगर आ 25 जाएगी। अगस्त को है, 25 अक्टूबर हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 2 महीने हमारा हो ही गया। बिल्कुल तो हो गए। जहां 9 महीने तैयारी को मिलते थे वहां 7 महीने मिल रहे हैं। तो जी। बच्चा अब ये कंफ्यूज है कि सर हम जून में दें तो कितने ग्रुप दें, क्योंकि अगर हमें तीनों ग्रुप देने हैं तो क्या वो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो अगर 2 देने हैं तो फिर कौन कौन से 2 दें भाई, 2 में भी कौन से दें, और अगर एक जी। देना है तो फिर एक में भी हम कौन सा दें। तो सबसे पहले मैं संजीव सर आपसे पूछूंगा कि किस तरह से मतलब बच्चे को ग्रुप अपने डिसाइड करने चाहिए। देखो सर, जैसे आपने अभी बोल ही दिया कि टाइम हमें ऑलरेडी 2 या 1.5 महीने का कम मिला है, अप्रोक्सीमेट जी 2 महीने का कम मिला है। अब जिन बच्चों का एग्जी क्लियर हुआ है वो ऑलरेडी खुद पढ़कर आए हैं, वो बेस्ट जज तो खुद अपने लिए पहले हैं कि उनको पहले कितने महीने लगे एग्जी में, पहले तो वो इस बात को सोचें। बिल्कुल अगर उनको एग्जी में एक ग्रुप को तैयार करने में 6 महीने 7 महीने लगे थे, तो प्रोफेशनल में डेफिनेटली ज्यादा लगेंगे, ये मान के चलो। बिल्कुल डेप्थ ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है। बिल्कुल तो ये हर बच्चे को अपनी कैलिबर को देखकर चलना है। बिल्कुल 7 मंथ्स में अगर बच्चे को लगता है कि नहीं, मैंने एग्जी में बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया था, दोनों ग्रुप मैंने पढ़कर निकाल लिया और अब मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ गया है, डू एंड डोंट्स पता चल गए हैं, मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, तो मैं और ज्यादा का रिस्क ले सकता हूँ, तो वो बच्चा जरूर जाए। बिल्कुल और अगर एक स्टूडेंट को ये लगा था कि उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, वो कॉप अप नहीं कर पाया था, क्लासेस भी लेनी है, रिवीजन भी करना है, और फेस्टिवल्स भी हैं, पेंडेमिक भी अभी चल रहा है, तो इन सबको मैनेज करके बच्चे को एनालाइज करना चाहिए। और सबके सरकमस्टांसेस अपने अपने हैं, कोई घर में ज्यादा पढ़ पाता है, कोई कम पढ़ पाता है, तो बिल्कुल सही ये बात है सर। बच्चों को देखना है बिल्कुल। पहले कि आपके बिल्कुल घर के हालात क्या हैं, आपका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, बिल्कुल आप कितना टाइम दे सकते हो। अगर एग्जी में बड़ा इजीली 2 ग्रुप आपने दिए हैं 6 7 8 महीने में, तो बिल्कुल आप दे सकते हो, तीनों ग्रुप भी बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि अब मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, डू एंड डोंट्स आ चुके हैं, तो आप पहले से कम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। सही बट बात है। सेकंड चीज ये है कि कंटेंट ज्यादा है। एक जी। तरफ आपका एक्सपीरियंस बढ़ा है, तो दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ से कंटेंट बढ़ा है, डेप्थ बढ़ा है, और एग्जाम का लेवल बढ़ा है। नहीं वो अब तो जो है सर। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो सर आपका एडवांस टैक्स ही, अगर मैं बात करूं एक एक सब्जेक्ट की ही बात कर लेते हैं, तो आप एग्जी से कितना कंपेयर करते हो कि जो सर एग्जी देखो की मेहनत मैंने उस थी दिन ना, उससे मैंने उस ज्यादा दिन, कितनी है। जी मैंने उस दिन फेस टू फेस जो बच्चे आए थे उनको भी बताया था कि देखो जो एग्जीक्यूटिव में हम टैक्स भरते हैं, पहली बात तो वो गोले भरने वाला है, और प्रोफेशनल के अंदर वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा क्या है सर, एग्जीक्यूटिव में काफी सारे बच्चे जानते होंगे, मेरे जीएसटी में ना 48 लेक्चर लगते हैं, 48 लेक्चर एग्जीक्यूटिव में। और जो जी। प्रोफेशनल में जाके 92 लेक्चर बन जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट डबल लेक्चर। डबल। डबल। ठीक है। तो उसके बाद इनकम टैक्स के भी 50-100 लेक्चर, मतलब 100 लेक्चर टोटल हैं, 50 लेक्चर दूसरे और 50 लेक्चर 5 हेड के हैं, और कस्टम के भी 15-16, मतलब अप्रोक्सीमेट टोटल मिला के 200 प्लस लेक्चर है। हम्म। तो मतलब अगर जी। इतना हैवी कंटेंट है, ऑब्वियसली बात है, अब बच्चा कहता है सर इतना हैवी कंटेंट में पढ़ के करूंगा क्या। अब अगर नहीं पढ़ेगा तो बच्चा क्लियर नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। नहीं जो बच्चे नहीं बार बार कह करेगा। रहे हैं कि सर टेक्स्ट में 30 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, रीजन ही ये कि वो कंटेंट पूरा पढ़ के नहीं जा रहे। नहीं जा रहा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, और वही सेम आपके साथ है सर, आपका मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट फंडिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया। अब आप जी। थोड़ा सा कंपैरिजन बताना बच्चे को कि जो आपका मेरे ख्याल सिक्योरिटी लो है और फंडिंग है, उसमें कितना फर्क है, या अंकुश सर भी बताएंगे भाई कितना फर्क है। तो एक बार वन बाय वन ना थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बच्चे को बिल्कुल। थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि जो हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा वो कितना सिमिलर है। मैंने सर बिल्कुल अपना सर। और बता दिया कि मेरे अंदर तो हम्म काफी फर्क है, मतलब आपका ये लगा लो, लेक्चर भी बहुत ज्यादा है, डिटेल बहुत हम्म ज्यादा है, लिंकिंग बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। तो मतलब हम्म। आपको एक अलग लेवल की दुनिया देखने को मिलेगी जो एग्जीक्यूटिव में नहीं देखी आपने। बिल्कुल। नहीं देखी, तो बिल्कुल है। अब आप सर बताओ, फंडिंग के अंदर आपका मॉड्यूल 3 में फंडिंग का पेपर है, उसका और सिक्योरिटी लोगों की कितनी मैचिंग आपकी है। देखो सर, जैसे मैं हर बार, मेरे से बच्चों ने एक लाइन, मेरी टैगलाइन ही बन गई है कि सिक्योरिटी लॉ आपका एक करियर बिल्डिंग सब्जेक्ट है।
बिल्कुल और मैं सारे सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल में ना, एक तो बच्चों को सबसे पहले, जैसे अभी अपने बात की ना कि बच्चा पूरा पढ़ के नहीं जाता, 25-30 नंबर कर रहा है। मैं भी आपके क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं बच्चों को कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो या आप करियर बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हो, पहले तो आप एग्जैक्टली इस अप्रोच को चेंज करो। बिल्कुल बच्चे सर पास होने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, शॉर्टकट दे दो, कम क्लासेस दे दो, पतली बुक दे दो और पास करा दो। वो बीकॉम और एमकॉम वाला लेवल चल रहा है, एमबीए वाला। बिल्कुल ये डिग्री सर आप बिना नॉलेज के ले भी गए तो आगे कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल परेशान होगे, धक्के खाओगे। तो बिल्कुल पहली तो मेरी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस अप्रोच को चेंज करो कि पास होने के लिए पढ़ना है। आप अपना करियर सेट करने जा रहे हो, आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल नॉलेज लेने जा रहे हो, तो आप सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका पहले तो वो बनाओ कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे काम करना है, इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहा कि मैं पास होना है। सही बात आप है। इसलिए पढ़ो कि मुझे क्लाइंट को एडवाइस देनी है, कंपनी को एडवाइजरी रोल प्ले करना है, इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे रहा है तो उस डिग्री को जस्टिफाई करना है एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर बन के आपने। बिल्कुल सर। बट बच्चों को ये समझना पड़ेगा। अब बिल्कुल आते सर। हैं हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने टैक्स का बता दिया, कॉर्पोरेट फंडिंग सिक्योरिटी लॉ का ही एडवांस लेवल है। 50% चैप्टर्स ऑलमोस्ट बच्चों ने पढ़े हुए होंगे, बट लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का तरीका इतना स्मार्ट है कि बच्चा मतलब कभी उसको लगेगा बड़ा सिंपल है, कभी लगेगा बड़ा मुश्किल है, बच्चे इसी में घूम रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग में। बट कॉर्पोरेट फंडिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ आएगा, जैसे टैक्स में आपने बताया थोड़ा एक्सी का बेस आएगा, बाकी नया सेम यहाँ पर है, नई टर्म्स हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इस बार कॉर्पोरेट फंडिंग में तो 40 मार्क्स का तो सब्जेक्ट मतलब पार्ट ही लिस्टिंग पर दिया गया है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग सब्जेक्ट है। 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट फंडिंग है कि कंपनी को पैसा लेना कैसे है, और 40 मार्क्स का है कि कंपनी को लिस्टिंग कैसे करानी है। तो अब बच्चे को ना बड़ा ध्यान से इस सब्जेक्ट के मतलब को समझना है और हर सब्जेक्ट को समझना है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट ने 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट क्यों बना दिया, कि कंपनी फंड रेज कैसे करेगी और लिस्टिंग कैसे करेगी, उसके लिए 100 नंबर का पेपर। बिल्कुल कितना छोटी सी चीज है बट इंस्टीट्यूट ने 100 नंबर का पेपर दिया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी करियर का बहुत बड़ा पार्ट है। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में जाओगे, पब्लिक इशू आ रहे हैं, राइट इशू आ रहे हैं, बोनस इशू आ रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। बिल्कुल लिस्टिंग कंपनी, जब तक कंपनी ने लिस्टिंग रहनी है उसको कंप्लायंस करनी ही करनी है, हैवी पेनल्टीज हैं सेबी की। तो 40 मार्क्स इंस्टीट्यूट लिस्टिंग पढ़ा रहा है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल में आने में ना बच्चे को ये समझ जाना चाहिए अब कि इंस्टीट्यूट आपको एक एक्सपर्ट बनाने जा रहा है। उसने आपको सिक्योरिटी लॉ में पहले तो सारा पढ़ा दिया, अब आईसीडीआर एलओडीआर को उठाकर ही एक्सपेंड करके उसने 100 नंबर का पेपर खड़ा कर दिया कम से कम। ठीक है। तो ये फंडिंग एक ऐसा पेपर है। और ग्रुप 3 में इस बार देख रहा हो, आपने देखा होगा रिजल्ट कि सर कई बच्चों के हाईएस्ट नंबर ही फंडिंग में है, फंडिंग में बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्योंकि सर, ग्रुप बिल्कुल। 3 में 2 ऑप्शनल पेपर हैं। बिल्कुल और जो 2 ऑप्शनल पेपर, सॉरी ओपन बुक पेपर हैं और एक ऑप्शनल है। और जो 2 ओपन बुक हैं, ओपन बुक का मतलब है ओपन चैलेंज दे रहा है इंस्टीट्यूट, बच्चे इसी बिल्कुल को लाइटली लेके चल रहे हैं कि सही खुद बात पढ़ है। लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, हो जाएगा। ये तो ओपन चैलेंज है भैया, जितनी मर्जी किताबें ढेर उठा के ले जाओ, पास होकर दिखाओ तुम। सही और बात है। बच्चे लुढ़क रहे हैं इसमें, फंडिंग में 50-60 नंबर है, बाकियों में 25-25 30-30 नंबर है। सही तो बात। आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते, 19-20 हो सकता है बस। बेस्ट। और फंडिंग का तो मैं इतना बोलूं कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है 72 तक हाईएस्ट हैं अभी तक, और मोस्टली बच्चों के 60 प्लस हैं और उनका ग्रुप फंडिंग से ही निकला है। निकला है बिल्कुल उसका सही बात। रीजन है कि कुछ एग्जी का टच है, कुछ इंटरेस्टिंग है, और कुछ आपको करना है, क्योंकि बाकी 2 पेपर तो ओपन बुक ओपन चैलेंज इंस्टीट्यूट दे रहा है, और पहला क्वेश्चन ही इतना हैवी होता है 50 मार्क्स का, वही करके दिखा दो आप। बिल्कुल सर। तो और सर मेरा अंकुश तो सर अगेन आपका, यही होगा, बाकी अंकुश सर पे आते हैं हम। अंकुश सर देखो सर, आपके एक पेपर। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, अब तो ग्रुप्स आपको चूज करने के कितने मॉड्यूल हमें देने हैं। मतलब मैं तो अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेता हूँ ना सर, तो मैं तो देखता हूँ बेस, मतलब उस चीज में इन डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अपने पहले भी वीडियोज में लिया है और आज भी मैं ले रहा हूँ। लाइक अगर मुझे स्विमिंग करनी है और मुझे ऊपर से जंप लगानी है, तो मैं पहले ये देखूंगा कि वो पानी की गहराई कितनी है। यानी बिल्कुल अब ये ओशन है, सीएस प्रोफेशनल इज अ ओशन। अब सर नॉलेज करना एक लास्ट आपके एकेडमिक लेवल चल रहा है, और ये आपकी मतलब पूरी लाइफ है ना आपकी इस फाइनल पे डिपेंड है।
सीएस बिल्कुल। प्रोफेशनल पे डिपेंड है। अब हमें जब तक उस ओशन की गहराई का ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता कि कितने बेस मतलब कितने मॉड्यूल हैं, उनमें सिलेबस क्या है। अच्छा, हम लोग ना डिसीजन कैसे ले रहे हैं, कूदने का मतलब जो हम ऊपर से जंप लगाएंगे उसका डिसीजन ले रहे हैं, बस हमें स्विमिंग आती है सर, हमने मेहनत करनी आती है तो हम कर लेंगे, या फिर हमारे फ्रेंड ने कूद लिए सर, हमारा फ्रेंड ऊपर से जंप लगाया और वो उसने स्विमिंग कर ली, हो सकता है उसका लेवल आपसे एक्सपीरियंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है सर, उसको ऊपर से कूदने से डर लगता है कि नहीं लगता है, हर तरीके की चीजें हमें देखनी है। तो उसी चीज को आप अपनी मॉड्यूल को चूज करने में इंप्लीमेंट करो सर। हम है ना आजकल डिसीजन कैसे लेते हैं, जैसे बच्चा मेरे को बताता है सर, मेरे पास कॉल आया, जैसे उस दिन मिलने आए बच्चे, कॉल आता है सर हमें एक ग्रुप दे, दो ग्रुप दे, तीन ग्रुप दे। मैंने कहा आप बताओ पहले। सर मेरे फ्रेंड ने तो 3 ग्रुप देने हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि तीन, या सोच रहा हूँ कि 3 ही ग्रुप दे दूं। मतलब हमें ना दूसरे को देख के ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में जाके हमारी 3 ग्रुप की प्रिपरेशन है। सर मेरे फ्रेंड ने तो ऐसा किया सर, उसके ना वो कह रहा है कि एक ही ग्रुप देते हैं और अगली बार 2 ग्रुप देंगे ट्रेनिंग के साथ, फिर ग्रुप छोड़ दे रहे हैं लास्ट में। पहली बात तो आप एक समझो, जो आपके फ्रेंड है वो आपके ही लेवल पे है। देखो हर इंसान का नेचर एक जैसा नहीं है, तो किसी को देख के कंपैरिजन में आप ग्रुप्स घटाओ या बढ़ाओ मत, ठीक है। आप कोई डिसीजन लेना। अब आपको ना सबसे पहले, जैसे संजीव सर ने बताया, विवेक सर ने बताया कि गहराई क्या है, सब्जेक्ट की इनडेप्थनेस क्या है, तो ऐसे ही मैं अपना सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। जैसे सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में फर्स्ट मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर पहला पहला पेपर ही आपका होगा सर गवर्नेंस का पेपर, ठीक है ना। तो गवर्नेंस का पेपर के अंदर आईसीएसए आपसे क्या चाहता है, आप हर मॉड्यूल के ऊपर देखना, आईसीएसए का मिशन विजन ही ये है, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब एक सीएस का अगर मैं ऑल्टरनेट नाम लूं तो सीएस का नाम होता है गवर्नेंस प्रोफेशनल। तो आपको एक गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाना है, कैसे कैसे कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस होंगे, क्या क्या चीजों को गवर्न करना है, कौन कौन गवर्न करेगा, मतलब क्या रिस्क एक कंपनी का होता है, या ये मैं बोल दूं पर्टिकुलरली एक सीएस का एक एनवायरमेंट कंपनी को समझाया जाएगा, और उस एनवायरमेंट को आपको कैसे चलाना है, एक कंपनी के अंदर एक सीएस को रन कैसे करनी है, क्या क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल करना है, तो ये सारा आप देखोगे। हाँ, ऐसा टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है। इंडिया का नहीं, इंडिया से बाहर यूएस में, सिंगापुर में, अफ्रीका में, मतलब कहाँ क्या क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो सारी चीज आपको इस पेपर में पढ़ाई जाएगी। इंटरेस्टिंग है, मतलब बच्चों को आपके सीनियर बोलेंगे मतलब कि सर ये पेपर ऐसा है, मतलब बोरिंग होगा या थ्योरी पेपर, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें काफी हद तक सेबी के प्रोविजंस भी हैं, इंटरेस्टिंग है। कुछ पोर्शन आएगा 5-7 मार्क्स का जो क्रैम कर रहे हैं, अदरवाइज 90% पेपर आपका इतना इंटरेस्टिंग। और मेरे स्टूडेंट ने 71 मार्क्स भी स्कोर किया, और एक ने नहीं, लाइन से, मतलब मैं बोल सकता हूं सर मोर देन 50 स्टूडेंट ऐसे हैं गवर्नेंस में जिनके 60+ मार्क्स हैं, मोर देन। तो मतलब ये ना गवर्नेंस पेपर आपको फर्स्ट ग्रुप में क्लियर करने में, या मैं बोल दूं कि अगर इन केस आपके ड्राफ्टिंग में कम मार्क्स आए या टैक्स में कम मार्क्स आए, तो आपको ना सेट ऑफ करने में सबसे बड़ा बेनिफिट देगा। तो ये तो एक गवर्नेंस के बारे में एक मैंने ओवरव्यू दिया। हाँ, इजी है कंपैरेटिवली, एडवांस टैक्स के कंपैरिजन करें, ड्राफ्टिंग के कंपैरिजन करें, बट अगर आपकी स्किल्स, रिटेन पावर, मतलब क्रैम करने की पावर, रिटेनिंग पावर थोड़ी सी कम है, या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ये पेपर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, इंस्टेड ऑफ किसी को देख के आप अपना बेस मैच करके डिसीजन लेना। ड्राफ्टिंग सर वो तो वन ऑफ आवर फेवरेट, और सबका फेवरेट होता है वो पेपर। तो जनरल लॉ, मतलब अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जेआईजीएल का पेपर पढ़ा है, ईबीसीएल का पेपर पढ़ा है, कंपनी लॉ थोड़ा सा आपने पढ़ा ही होगा सर, सब बच्चों ने पढ़ा है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सर बच्चा पढ़ के ही आता है सर। तो उन सारे पेपर्स का एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ड्राफ्टिंग पेपर में। अच्छा, अब तक हमने पढ़ा था लॉ। अब जब लॉ की जो सेकंड स्टेज होती है ना, आप जब सीएस क्वालिफाई हो जाओगे, वेदर आप जॉब में जाना चाहते हो, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, कहीं भी आप जाना चाहते हो, तो वहां आपको करनी पड़ेगी ड्राफ्टिंग। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ही स्टार्ट ड्राफ्टिंग से होगी और खत्म भी ड्राफ्टिंग पे होगी। तो ऐसा मत सोचना कि इस पेपर को बस पास करना है सर, हाँ मार्क्स आ गए हैं, रिटेन हो गया, लेकिन ड्राफ्ट करना नहीं आया है, आपकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी। एक वही 40-50 हजार वाले सीएस बन के रह जाओगे सर, वो लैक्स में सैलरी एक्सपेक्ट मत करना। उसका सबसे बड़ा बेस ही आपका ड्राफ्टिंग होने वाला है कि कहां आप जा रहे हो। तो ड्राफ्टिंग के लिए सर जो आपने पहले लॉ पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल शेप देना। लाइक आपने कभी मोर्गेज का नाम सुना ही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में से, टीपीएम ईबीसीएल के पेपर में, या आपने कभी फर्स्ट ग्रुप के पेपर के अंदर आपने कोई सेल एग्रीमेंट सुना होगा, मतलब आपने सारे टर्म्स लीज सुना होगा। तो उन सब चीजों को कैसे प्रैक्टिकली आपको कन्वर्ट करना है, कैसे उसको कोविनेंट्स बैठ के बनाने हैं दोनों पार्टी, तो फ्यूचर में आपके पास क्लाइंट आएंगे तो उनको कैसे एडवाइस करना है वो आप इसी पेपर से सीखोगे। ठीक है जी, फर्स्ट मॉड्यूल सर हमारा ये है। आप सोच समझ के इसका डिसीजन लो। सर आपके जनरल लॉ में इंटरेस्ट कैसा था, आपके कमर्शियल लॉज में इंटरेस्ट कैसा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा आता था, तब आप डिसीजन ले पाओगे, बहुत अच्छे से खुद से डिसीजन ले पाओगे इस चीज का। तो मेरे अकॉर्डिंग सर अप्रोक्सीमेटली 400 मार्क्स का आपका एडवांस टैक्स है,
अप्रोक्सीमेटली 121-125 मार्क्स, मतलब मार्क्स नहीं, मतलब सॉरी, टोटल सर अगर मैं hours। देखूं Hours, आई थिंक hours। टोटल 650 घंटे का हमारा ग्रुप 1 है। बिल्कुल 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 ठीक सर, है, 650 घंटे का ग्रुप 1 है। 650 तो ये घंटे का तो ग्रुप 1 होगा। ऐसे ही मेरे ख्याल से 600 घंटे का ग्रुप 2 होगा अगर टोटल देखें। 500-600 ठीक है, घंटे के हाँ राउंड में 500 ग्रुप 2 600 हो घंटे का जाएगा। ग्रुप 2 होगा। ऐसे ग्रुप हाँ 3 जी, भी आई थिंक 400-500 घंटे का होगा सर आराम से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। होगा। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो कि 6 5 11 5 1600 घंटे का पूरा हमारा प्रोफेशनल का कंप्लीट सिलेबस है अगर डेप्थ में अगर हम देखें तो। ठीक इन है, डेप्थ देखे तो अगर हम बाकी लोग। बाकी अगर रिवीजन क्लास की बात करें, फास्ट ट्रैक की बात करें, तो मतलब सिंपल सी बात है, फिर तो 100 घंटे के अंदर भी खत्म हो जाएगा। वो 100 बात तो एक घंटे के अलग हो अंदर गई। ठीक है सर, जी तो जी। मेन ये है कि आपने ग्रुप कितने देने हैं। कंक्लूजन बस ये निकल के आ रहा है कि आपने पहली बात अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि 7 महीने में अगर देखो 10 या 12 घंटे डेली पढ़ाई कर सकते हो ट्रेनिंग को छोड़ के। अगर आप बिल्कुल ट्रेनिंग सर, की सोच रहे हो, अगर आप साथ में ट्रेनिंग की सोच रहे हो तो आप साथ में एक ही ग्रुप दे सकते हो सिर्फ, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग का बिल्कुल टाइमिंग आपको वहां देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं सर, भाई मेरे चाचा जी का लड़का है, मेरे ताऊ जी की लड़का है, ये वो है डमी सीट ले लूंगा सर, तो वो बेकार की बातें हैं। आपको पैकेज आगे बिल्कुल मिलेगा 0/0। भाई जी सिंपल सी बात है, बात आपको बुरी लगेगी, बट अगर आप ट्रेनिंग ऐसे करोगे तो फायदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रेनिंग करोगे तो अच्छी जगह से करना जहां पे आपको काम सीखने को मिले, तभी आगे पैकेज मिलेगा आपको अच्छा। तो ट्रेनिंग के साथ तो एक ही ग्रुप है सर, यस या नो सर? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यस। बिल्कुल। ठीक है। और अगर ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे हो, जो रिकमेंडेड भी है, मतलब ट्रेनिंग रिकमेंडेड है कि आप एक ग्रुप क्लियर करने के बाद करो एटलीस्ट या एटलीस्ट तीनों ग्रुप क्लियर करने के बाद करो, तब सही है। कम से कम एक ग्रुप तो बिल्कुल निकाली तो ताकि एक्सपीरियंस आपको हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, 2 ग्रुप की सोच सकते हो। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि नहीं सर हम तो कमाल ही कर देंगे, हम 12-12 15-15 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप 3 की सोच सकते हो। उसके लिए एफर्ट्स आपको बहुत करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बस। बाकी नहीं तो जैसे काफी सर जो ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार मान्य है, उससे मेरी जी बात हुई थी, तो वो दिसंबर 22 में तीनों ग्रुप देने की सोच रही है, जो मेरे को लगता है बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है सर। डिसीजन। मतलब क्योंकि उसका टारगेट ये है कि सर मुझे ना मतलब अच्छे से तैयारी करनी है, और देखो इतना टाइम लगता है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप 3 ग्रुप देने की सोच रहे हो, तो ये मत सोचना कि हाय सर हमारा एक अटेम्प्ट मिस हो जाएगा जून 22 का। सर आगे जाके कंपनी वाले नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि नहीं उनको भी कर पता है कि आपका रिजल्ट लेट ही आया था, लेट और जो लेट इस आया, बिल्कुल सिचुएशन सर। चल रही है, तो इतना टेंशन मत लेना। तो अगर 3 ग्रुप बिल्कुल सर। देने की सोच रहे हो, आप दिसंबर 22 भी सोच सकते हो, अगर आपका रैंक का टारगेट है ये तीनों ग्रुप एक साथ निकालने का टारगेट है। अगर जून की सोच रहे हो, रिकमेंडेड हमारी पूरी टीम की तरफ से है एक ग्रुप या 2 ग्रुप, और अगर 2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब सोचना 3 की, अदरवाइज चांस ले नहीं सकते हो सोचना। मतलब। ठीक है जी। जी तो जी। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सर। जी संजीव सर। बस वही बात मैं कहने जा रहा था कि एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप देख रहे हो, पहली बात जैसे अंकुश सर ने भी बोली कि भैया किसी को देख के मत करो, अपना एनवायरनमेंट देखो, अपना कैलिबर देखो, अपने हालात देखो बस। बिल्कुल ओवर एक्साइटमेंट में मत देखो। कई बार जैसे उस दिन फेस टू फेस भी बच्चे मिलने आए, बिल्कुल तो मैं ये जज कर रहा था कि कुछ बच्चे मतलब एग्जी से क्लियर होके ये एक्सपेक्ट सोच रहे हैं कि बस अब तो गाड़ी निकल गई, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, बट वो इतना जल्दबाजी ना हो कि गहराई को मत देखो। पहले आप कंटेंट को देखो, बिल्कुल अपने कोर्स को समझो, सिर्फ पास होना टारगेट मत रखो। एग्जी में 3 आपके एमसीक्यू सहारा था आपके पास थोड़ा बहुत, बट बिल्कुल अब वो नहीं है बिल्कुल भी। अब बिल्कुल आपको सर, राइटिंग स्किल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझना पड़ेगा। और सेकंड बात, जो बच्चों का मेन क्वेश्चन आ रहा था, ऑप्शनल पेपर में क्या चूज करें हाँ सर। सर, यस यस यस, ये बिल्कुल सबसे मेन क्वेश्चन था कि ऑप्शनल क्या लें। बिल्कुल हाँ, सर। उसमें भी सर बच्चों के पास जो सबके मुंह से आईबीसी निकल रहा है, जो सुनने में आया मुझे, वो भी एक तरह से बच्चे ना सोच नहीं रहे, लहर में सोच रहे हैं कि आईबीसी का हमें बस करियर है और आईबीसी में हम स्टेब्लिश हो जाएंगे। देखो पहली बात तो जो 9th पेपर है वो आपकी ठीक है एक एक्सपर्टीज का टैग बनाएगा, बट ये मत समझ के चलो कि उसको पास करके आपको नौकरी उसी बिल्कुल। से मिल जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, दूसरा, आईबीसी अगर आप लेते हो तो सेकंड ग्रुप में सीआर में आईबीसी है। अगर वो बच्चा सेकंड ग्रुप नहीं दे रहा और वो सीधा आईबीसी लेके बैठ गया तो बहुत परेशान होगा, बिल्कुल क्योंकि ओपन बुक है। ऑप्शनल पेपर जो है उसमें मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है। आप सिंपल ओपन बुक को ओपन चैलेंज से रिलेट कर लो, इतना आसान नहीं होता निकालना, बिल्कुल और बच्चे उसको लाइटली ले जाते हैं पेपर को। बिल्कुल तो आईबीसी तो बच्चे तभी लें जो बार बार कह रहे हैं कि अगर वो सीआर सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दे रहे हैं तो ले लें, बोले फर्स्ट सेकंड दे रहे हैं तो ले लें, बट अगर फर्स्ट और थर्ड दे रहे हैं तो ना लें, क्योंकि मोस्टली बच्चे फर्स्ट और थर्ड सुनने में आ रहा था कि देखेंगे। तो सर तो अगर फर्स्ट और आईबीसी, थर्ड, हाँ अगर आईबीसी नहीं ले उसके अलावा फिर दूसरा कौन सा है सर?
उसके अलावा देखो, मैंने अभी जो मेरे पीछे बच्चे पास हुए हैं, मैंने तो उनको सबको सजेस्ट किया था लेबर लॉस ले लो, एक पेपर का बिल्कुल सर, बर्डन हल्का हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, जिनका ओल्ड सिलेबस था उन्होंने तो लेबर लॉ 70 मार्क्स का पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल न्यू सिलेबस वालों ने सेटिंग अप में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या बीकॉम में भी आता है बोनस जी ग्रेचुइटी वगैरह। अब जी। लेबर लॉ में इंटरेस्ट नहीं है तो आईपीआर ले लो। आईपीआर की भी कोई आज की डेट में मार्केट में वैल्यू कम नहीं है। बच्चे स्वेट बिल्कुल इक्विटी जानते हैं, आईपीआर के कारण ही स्वेट इक्विटी मिलते हैं। बिल्कुल जिसके पास बिल्कुल आईपीआर की वैल्यू है, कंपनी को दे रहा है, उसी को स्वेट इक्विटी मिल रहे हैं। तो आईपीआर कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल। कंपेरेटिवली कंटेंट कम है और इजी है। ठीक है। बिल्कुल और जो पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल बन जाता है, वो आईबीसी से तो डेफिनेटली सबसे मुश्किल बनेगा। बिल्कुल। लेबर लॉ से कंपैरेटिवली हल्का है, तो एक पेपर को हम लाइट कर सकते हैं, बर्डन कम हो जाएगा उससे। बिल्कुल सर, हाँ, अगर हमने 9th भी हैवी ले लिया ना, हमारा बर्डन और बढ़ जाने वाला है। मतलब बिल्कुल मेनली सर, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, उसमें हाँ सीआर आप पढ़ रहे हो, तो आईबीसी आप ले लो क्योंकि मैचिंग आईबीसी हो लो, जाएगी। बट अगर आप बिल्कुल सीआर नहीं ले रहे हो फिर आईबीसी लेने की सोच रहे हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आप गलत दिक्कत दूसरे आएगी, लेबर लो हो गया या आपका आईपीआर हो गया, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी। बिल्कुल कर सकते और हैं। सर तो अगर सर आपका भी मेरे सेम मेरे ओपिनियन भी है? रिकमेंडेशन, मेरे भी मतलब ये तो सेम ही ओपिनियन है सर, क्योंकि सीआर पेपर है। अच्छा बच्चा ना सर उस दिन फेस टू फेस आ रहा था, तो एक दो बच्चा ये भी बोल रहा था हम अभी सीआर की क्लास ले लेते हैं। अभी सेकंड ग्रुप तो बहुत कम ही बच्चा बोल रहा है, मतलब जैसे कि इतने बड़े दो सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ग्रुप नहीं हो पाएंगे दोनों। सो बच्चा बोल रहा अभी हम सीआर की क्लास लेके छोड़ देते हैं सर, और उसमें बस आईबीसी देख लेंगे। तो अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। देखो वो अब आपको डिसीजन लेना होगा कि आपने जो सीआरई क्लास लेके आप छोड़ रहे हो, कि आपका जून तक और उसके बाद दिसंबर तक जानने के बाद क्या आपकी वो बुक्स हैं या वो लेक्चर्स हैं, क्या वो आप लोगों के लिए वैलिड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सीआर जैसे सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स आती रहती है। तो वो मत करना। मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा, पर्सनल रिकमेंडेशन, कि फर्स्ट और थर्ड ग्रुप ही आप लोग दो, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप अपने आप में बहुत हैवी है। थर्ड ग्रुप में आपको फंडिंग में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाने होंगे, बट बेस है आपका, बेस है आपके दोनों जेआईजीएल ईबीसीएल से ड्राफ्टिंग बेस है, वहां से आपका सिक्योरिटी लो बेस है। तो आप फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन रखो, बेस्ट है, ठीक बेस्ट है। है और सर। वहां से लेबर लो लेके चलो, क्योंकि सर जितने बच्चों का थर्ड ग्रुप निकला है ना, उनमें से बिल्कुल। मेजोरिटी बच्चा लेबर लो वाला या आईपीआर वाला ही था, ठीक है सर, और तो आई जिनके थिंक, दो ग्रुप निकले हैं वो आईबीसी वाला था। ठीक है सर, तो बिल्कुल आई थिंक दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। एक तो ग्रुप कितने देने हैं, और जून में देने हैं, दिसंबर 22 में देने हैं, कितने देने हैं, और ऑप्शनल पेपर आपका कौन सा होगा। एंड जी तीसरा सर, जो उस दिन क्वेश्चन आता है, जो बच्चे कहते हैं कि जो सर हमें अगर 9 के 9 पेपर देने हैं, तो क्या कोई तो ऐसे पेपर भी है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकें? मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 9 के 9 की जी तो कोचिंग लेना मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बट बनता, मेरे अकॉर्डिंग सर मैंने तो देखो सीए फाइनल में सारी कोचिंग लेनी थी, क्योंकि जी ऑब्वियस सी बात है अगर 9 के 9 देने हैं तो आपको कुछ पेपर खुद भी करने पड़ेंगे। जी तो क्या जी। कोई ऐसा पेपर है 9 पेपर में से कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए उठा सकता है कि हाँ भाई साथ साथ में पढ़ता गया? डेफिनेटली है सर, मतलब अगर मैं सीएस प्रोफेशनल पे बात करें, तो थर्ड ग्रुप से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ओपन बुक। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इस पेपर के लिए लेबर लॉ के लिए तो कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, आईपीआर के भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर कोई बिल्कुल। बच्चा मतलब ये बोल रहा है भाई मुझे तो लेना ही आईबीसी है, मेरे तो प्यार है आईबीसी, भी बचपन में सुना था इसमें तो बचपन ये का है, तो प्यार वो भूल फिर नहीं जाना रे। बचपन का तो बचपन का प्यार है भूलना नहीं चाह रहा, तो फिर तो वो ले ले आईबीसी, क्या करे उसी में, फिर तो आईबीसी ले लो, मतलब फिर तो कोचिंग लेनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस है। तो आप सेल्फ स्टडी के लिए मतलब कोशिश मत करना, आईबीसी के लिए लेना चाहिए आपको, ठीक है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, एक प्रूडेंट डिसीजन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज के बेसिस पे आपको मैं बोल रहा हूँ। एमसीएस भी आप सेल्फ जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि सर आप 3 ग्रुप दे रहे हो, और कहीं ना कहीं से भी अगर आप लोगे, कहीं से भी इंडिया में मेरे से लोगे, कहीं से भी लोगे आप, अप्रोक्सीमेटली 100+ आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी। 100 आवर्स का मतलब है सर, आप 1 आवर की भी अगर एक क्लास देखते हो या फिर 2 आवर्स की भी क्लास देखते हो सर, 50 डेज मिनिमम, बिल्कुल। मिनिमम 50 डेज आप डेली के 2 आवर्स देखते हो, और 120 आवर्स मान के चलो आप, तो मोटा मोटी 60 डेज अगर आप देखते हो, तो कुछ आप फेस्टिव सीजन है उसमें भी ऑफ में जाएगा, कुछ बिल्कुल। जब क्रिसमस भी ईव आएगी, न्यू ईयर भी आएगा, अच्छा फिर बर्थडे भी आता है, फिर किसी और का भी बर्थडे अरे सर आता है, आगे वो भी मतलब है, वो अपना रक्षाबंधन भी आ रहा है फरवरी के महीने में, वो फरवरी 14 में फरवरी रक्षाबंधन कौन सा 7 से लेके 14 फरवरी तक फेस्टिवल पूरा चलते हैं जो। हाँ, वो पूरा रक्षाबंधन भैया दूज भी चलता है फिर 7 फेब से लेके 14 फेब तक तो फिर अब क्या होगा, वो वीक आप मतलब कहने को सर ये 7 मंथ है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहने को 7 मंथ है, इसको 6 मंथ ही मान के चलो, क्योंकि इतने सारे ऑफ हैं, बहुत सारी, कभी हो सकता है देखो भगवान ना अगर कुछ हेल्थ है, फैमिली के इश्यूज हैं, मैरिज है किसी की, भाई हो सकता है 6 मंथ ही है मोटा, इसको अगर बिल्कुल हम सही कट बात। कर दें। तो बिल्कुल। सर ये 50 डेज 60 डेज आप वो लेक्चर्स देखोगे, और 2 घंटे लेक्चर्स देखने के बाद आपको, मुझे पर्सनली देखो मैं भी होऊंगा, तो मैं एकदम से दूसरा लेक्चर नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है एकदम सर। से दूसरा लेक्चर नहीं कर पाऊंगा, तो आधा 1 घंटा उसके बाद मुझे रेस्ट भी चाहिए दिमाग का,
तो ठीक है 60 सर। डेज का मतलब है सर, वो आपके लेक्चर्स को कर करके 80-90 डेज हो जाएंगे, 3 महीने आपके यहाँ खत्म है। तो जो ठीक पेपर है। अगर आप कर सकते हो मॉड्यूल से या कोई भी बुक रेफर करके, आप एमसीएस के पेपर को भी सेल्फ कर लो, ओपन बुक के पेपर को भी सेल्फ कर लो। अगर आप 3 ग्रुप दे रहे हो, अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो ले लो, कोई बात नहीं। और ठीक एक है, एक उसके बाद डी, हाँ एक जी, डीडी का पेपर भी सर आप कह रहे थे सेल्फ बिल्कुल हो सर, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सेक्रेटेरियल ऑडिट का पेपर भी ना, देखो उसमें ज्यादा से बस मतलब ये चीज है, आपने जो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, आपने जो कंपनी लॉ में जैसे सुना होगा, जैसे बच्चों ने सुना होगा सर एमजीटी 7 ही है सर, ये फॉर्म्स होते हैं, इन फॉर्म्स को एक तरह से प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, तो वैसे आप उसका ना प्रैक्टिकल लाइफ में सीख जाओगे, ट्रेनिंग पीरियड में भी उसका ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप ले लोगे। ऑडिट ऑडिट की बेसिकली लिमिट वगैरह वो रिटेन करने वाला भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी। मैं प्योरली ये नहीं बोलूंगा कि वो क्रैम करने वाला पेपर है, समझने वाला बहुत है। अगर आप सीएस इन जॉब में जाते हो, सीएस इन प्रैक्टिस में जाते हो, तो वहां के पूरे एनवायरमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। बट फिर भी अगर आप 3 ग्रुप्स दे रहे हो, और मैं बोल सकता हूँ ना ए बी सी एनालिसिस अगर हम करें, जी जी तो जी उसमें जी। हम तो एक कैटेगरी में जो सेल्फ ग्रुप स्टडी की हम रखें, तो एक कैटेगरी में हम इसको कर सकते हैं सर, ड्यू डिलिजेंस को, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी को, और लास्ट है सर ये ओपन बुक पेपर हमारा। तो मतलब 6 3 पेपर अब पेपर। आपके रह गए। जी, मतलब बिल्कुल 3 पेपर ऐसे हैं जो बच्चा सेल्फ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। बिल्कुल बाकी देखो बिल्कुल सर, कोचिंग तो सबकी अवेलेबल है, कोचिंग तो बच्चा लेता रहे, वो तो ऑब्वियस सी बिल्कुल बात है कि बच्चे को लेनी है तो बिल्कुल लेनी है। और हाँ, 3 बिल्कुल। ऐसे है कि जो बच्चा सेल्फ कर सकता है और बाकी 6 की बच्चे को कोचिंग लेनी पड़ेगी। जी जी। ठीक और है सर सर। एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहूंगा ग्रुप जी। के कॉम्बिनेशन में। देखो मैं दिल से मानता हूं कि सीआर ना एक सीएस प्रोफेशन का हर्ट है। हम्म। वो पेपर ना एक एक नॉलेज आपको, मर्जर, अमलगमेशंस, आईबीसी, वाइंडिंग अप, सारफेसी, डीआरटी, मतलब एक है ना हर्ट है वो, बायबैक। उस पेपर को जल्दी में भाग दौड़ में मत करो यार, हरी में वो पेपर को मत समझो, वरना आप है ना बस पास तो हो जाओगे, एक अच्छे सीएस नहीं बनोगे। तो टैक्स और सीआर अपने आप में बहुत वास्ट पेपर है। अगर मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप है ना उस पेपर को पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उस वाले ग्रुप को पढ़ो, तो उस वाले ठीक है। ग्रुप को अभी ऐड मत करो यार, मतलब आपकी ना प्रोफेशनलिज्म को पॉलिश कर देगा वो पेपर आपका। तो अभी मत उसके उस रैट ट्रैप में, मतलब अभी मत जाओ आप, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप करो, और वो आप आफ्टर जून कर लो। हाँ, अगर बिल्कुल चलो अगर देने 3 है फिर तो वो ऑटोमेटिकली आ ही फिर तो जाएगा, सर बट अगर 2 ठीक है, देने हैं बट तो फर्स्ट एंड थर्ड की तरफ चलो। एक्सपर्टाइज नहीं सर आएगी सर, सेशन देखो। का टाइम भी ध्यान रखना। हाँ सर, वही वही हाँ वही जी, बस अब लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ये है, बच्चे का जो मेन क्वेश्चन था मतलब सर उस दिन तो एक बच्चा बैठ ही गया था सर, आपके सामने की बात है कि ये बताओ बैग लेके कब आना है, बस्ता लेके कब बैग आना है, लेके फेस कब टू फेस आना कब है। स्टार्ट कर रहे हो? ठीक कह रहा मैं तो मम्मी को बोल के आया हूँ कि मंडे को मैं फेस टू फेस जाऊंगा क्लास में। फेस टू फेस जाऊंगा। तो मेन बच्चों को ना ये एक ऑब्वियस सी बात है, देखो जुनून होता है कि हाँ, क्योंकि काफी टाइम से देखो सर बच्चा घर बैठा है जी जी और हम भी घर बैठे हैं, ठीक है, और जी बच्चे को है कि हाँ भाई फेस टू फेस क्लास स्टार्ट हो। बट आपको भी सर, मैंने संजय सर आपको भी कहा था कि फेस टू फेस क्लास हम नवंबर दिसंबर में अगर स्टार्ट करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रीजन क्या है सर, देखो 2 महीने हमारा रिजल्ट लेट हुआ है। जी। तो जैसे भी संजीव, जैसे आपने भी कहा, संजीव सर ने भी कहा, अंकुश सर ने भी कहा कि 7 महीने एक्चुअल में दिख रहे हैं, बट अगर फेस्टिवल सब कुछ रहा तो 6 महीने ही है। जी सर 10 दिवाली तक का टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही पाँच जाता है दस सर। दिसंबर नवंबर ऐसे ही आ जाएगी अभी। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं उस दिन बच्चों को वही समझा रहा था कि फेस टू फेस क्लास लेने में ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या भाई एक जगह ले लेंगे, ठीक है, कल से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, बट क्या वो सिलेबस उतनी डेप्थ में खत्म हो पाएगा? नहीं हो बिल्कुल सर। पाएगा। मतलब अगर मैं चलो चलो मान लो फेस टू फेस के अंदर फिर मैं बाद में 6-6 घंटे क्लास लूं या 8-8 घंटे की लूं, तो बच्चा ना उतना आ भी नहीं पाएगा और फिर बच्चे को लगेगा कि भाई साहब हो गया क्या। सर हम लोग तो करवा देंगे, ठीक है, हम मतलब लोग तो एक्स्ट्रा क्लास लेके कुछ ना कुछ गूगल ड्राइव करवा देंगे उसको भाई कंप्लीट, सिंपल सी लेकिन बात है। क्या बच्चा उसको ले पाएगा? तो मैंने वही बच्चों को समझाया कि देखो अभी जो है आपके एग्जाम अगर जून में आपको देने हैं, आपका माइंड देखो एग्जीक्यूटिव का माइंड होता है कि चलो नहीं सर मुझे सामने टीचर चाहिए, मुझे तो सामने टीचर चाहिए, बट प्रोफेशनल के बच्चे का माइंड इतना मैच्योर हो जाता है, उसको पता है उसको सिर्फ सीएस दिख रही होती है। बिल्कुल। और अगर माइंड में सीएस दिख रही है तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास अगर 7 महीने हैं तो मैं फटाफट से ऑनलाइन कोचिंग लेके आराम से डिटेल में घर में बैठ के कंप्लीट करूं। हाँ, ऑफिस तो हमारे अब खुल ही चुके हैं भाई, सिंपल जी सी बात है, ऑफिस तुम्हारे खुल चुके हैं। कभी संजीव सर भी ऑफिस में आएंगे, आप टाइम लेके आ जाना उनसे डाउट पूछने, अंकुश सर भी आएंगे, मैं जी तो डेली वहां पे होता हूँ, जितने भी डाउट्स आप जी फेस टू फेस आके पूछ लो। बाकी जी। गूगल मीट के ऊपर लाइव डाउट सेशन होते हैं, बट जो डेप्थ आपको अगर चाहिए, अगर डेप्थ आपको चाहिए तो आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। और आप जी एक दिन में 2 क्लास भी देख सकते हो आराम से। फेस टू फेस में ऐसा तो है नहीं, देखो अगर आपका होगा एक दिन में सर आप 2 क्लास ले लो, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेस टू फेस के अंदर क्या होता है 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, डेली क्लास होगी नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, इतना वाइड सिलेबस अच्छे से ग्रिप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्वालिटी सर कॉम्प्रोमाइज देखो हुई कहीं सीधी ना कहीं सी सर। बात है, 7 महीने हैं, 200 दिन है। बिल्कुल। आप लास्ट का 1 महीना निकाल दो रिवीजन के लिए, तो रह गए मिनिमम आपके सर। पास मतलब 6 मंथ 180 डेज।
बिल्कुल अगर हम दो ग्रुप कोई बच्चा दे रहा है और 2 ग्रुप में 6 पेपर में से 2 खुद कर ले सेल्फ स्टडी, 4 की क्लासेस ले ले। अगर 4 की क्लासेस अगर कोई डेप्थ में पढ़ाई जा रही हैं, तो जैसे फर्स्ट ग्रुप 600 घंटे से ऊपर का आ रहा है, अगर एक सब्जेक्ट और 200 घंटे का लगा दिया जाए तो 800 घंटे क्या 180 दिन में फेस टू फेस में बच्चा ले पाएगा? सीधी सी नहीं बात है, बच्चे को खुद ही कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि और घर सर पे भी लेना आसान नहीं है ये। बिल्कुल। और सर ये कोई भी बोल दे कि मतलब क्लासेस के, मैं बोल दूं, विवेक सर बोल दे रोज की क्लासेस के बाद 5 आपको घंटे पढ़ने की बच्चा अगर रिक्वायरमेंट नहीं क्लास है। पढ़ेगा ना, 5 घंटे पढ़ेगा तो जाके 4 सब्जेक्ट 4 महीने 5 महीने में तो बिल्कुल खत्म बिल्कुल होंगे। रोज के कंप्लीट होंगे 5 घंटे और क्लास मैंने देखेगा, फिर सर सेल्फ एक्चुअल स्टडी भी देखो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, फेस टू फेस के लिए आप भी एक्साइटेड हो, अंकुश सर भी हैं, मैं तो हम बिल्कुल मतलब हम सारे तो बहुत तैयार ज्यादा बैठे हैं, हैं। वो तो ऑब्वियस सी बिल्कुल बात है भाई घर बैठ के। बट मुझे पता है कि अभी फेस टू फेस का टाइम नहीं है, फेस टू फेस का टाइम है। देखो अभी सिंपल पता, कोविड भी खत्म नहीं हुआ। मैं उस दिन जी बच्चों को जी बता भी रहा था कि लक्ष्मी नगर में मेरा सीए का बैच चल रहा है सर, वहां पे 1-2 इंस्टीट्यूट छोटे छोटे बंद ही हो गए। रीजन क्या है, 1-2 केस निकल गए, इंस्टीट्यूट ही बंद हो गए, काम ही खत्म। यही जी। तो डर है ना अब सर, होगा एक क्या कि पॉजिटिव हुआ सारे क्वारंटाइन मतलब होंगे। एक जी पॉजिटिव आ गया तो होगा क्या, सारे बच्चे क्वारंटाइन होंगे, इंस्टीट्यूट बंद होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हाँ बिल्कुल अभी सर, मतलब जनवरी के अंदर क्या होगा कि जनवरी के अंदर सिचुएशन बिल्कुल, दिसंबर जनवरी में सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी भाई, क्लियर हो वैक्सीनेशन जाएगी, सबके क्लियर हो हो जाएगी। जाएगी। उस टाइम लगेगा कि हाँ भाई जनवरी, और हाँ इवन बच्चों को ये भी ऑप्शन दिया गया कि अगर जनवरी में फेस टू फेस क्लासेस कन्वर्ट कर हमारी दो, होंगी तो आप वहां पे भी आ सकते हो। कन्वर्ट कर बिल्कुल। दो। भाई सिंपल सी बात, आप आराम से वहां पे अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला टॉपिक जो मुझे फेस टू फेस करना है, देन मोस्ट वेलकम है। और बट दोबारा अभी कर लेना, अपनी और क्या। पढ़ाई बिना बात के डिले मत करो। ये उन नालायक देखो बच्चों सर, के लिए है जो कह रहे थे कि सर कल ही स्टार्ट कर दो, हम कल आके बैठ जाएंगे, तो लग जाओ अपना। और बाकी सर काफी सारे हमारे को बच्चे, क्या है, मतलब हम लोग तो ऐसे ही यहाँ रिकॉर्ड करना है, ऐसे फेस टू फेस रिकॉर्ड मतलब जाके उनको पढ़ाना है। बिल्कुल मतलब सही मेन बात, चीज है, हम आप लोगों की कोस्ट पे आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। हम बिल्कुल पर्सनली नहीं चाहेंगे। देखो सर, एक तरफ तो हम आप लोगों को मतलब रिवीजन करवा के चाहते हैं कि आपकी दुआएं लगे, और एक बिल्कुल। तरफ हम आपके फ्यूचर के साथ कुछ पैसों के लिए फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा नहीं चाहते। देखो पर्सनली भगवान देखता है, तो ऐसा मत करो यार, मतलब आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। अभी बस इमोशंस में कि घर में कैद हैं, बाहर निकलना है सर, बस घूमना है। एक बच्चा तो बोल भी रहा था उस दिन आके कि सर मेरे को बाहर इसलिए नहीं आना कि समझ में नहीं आता, मेरे को बाहर निकलना है बस इसलिए, बोल रहे थे सर उस दिन। तो ऐसा मत करो यार, थोड़े से दिन और, जहां इतना लंबा टाइम हो गया, थोड़े से दिन और अपना और आपको अपना कैद रखो। क्लासेस स्टार्ट कर दो फटाफट से अब। और देखो सिंपल सी बात है सर, आपको उम्मीद है, आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कभी फील नहीं आने दिया कि वो ऑनलाइन क्लास है, और प्रोफेशनल के अंदर अगर बैठे बैठे क्लास में ना नचवा दिया ना, फिर आप बोल देना। मतलब बिल्कुल हर बिल्कुल। क्लास के बाद अगर खुद थैंक यू ना बोलो ना कि सर वाकई कमाल कर दिया, फिर बात अलग है, आपको नजारे आ जाएंगे सर क्लास के अंदर। ठीक है। अब सर जो बच्चा और थोड़ा सा रह गया है उनका मतलब नेगेटिव हाँ किसी भी बाकी वजह जिन से बच्चों रिजल्ट का आया। भी क्लियर नहीं हुआ जी, जिन बच्चों का भी क्लियर नहीं हुआ, तो अंकुश सर आपके कोडिंग कितने ग्रुप उनको देने चाहिए, और कैसे मतलब देखो आप किस तरह से उनको बाइफरकेट करोगे? हमारे पास 2 मिनट है, अगर कम रहे बिल्कुल, तो हम एक नई वीडियो रिकॉर्ड करके उनके लिए स्पेशली डालेंगे। ठीक है सर, ठीक है। जी सर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने जो पहले ग्रुप दिए हैं, अगर आप नियर बाय हो, 135 प्लस मार्क्स हैं अगर आपके, और 2 ग्रुप दिए हैं, तो आपको दोनों रिपीट करना चाहिए। अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो आपको ऑब्वियसली करना चाहिए। अच्छा, बच्चे ने एक ग्रुप दिया है और दूसरे ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट कर ली थी बच्चे ने, हम्म तो आपने जिसकी क्लासेस स्टार्ट की थी, मुझे पर्सनली लगता भी आपका वो हार्डली 20-30% सिलेबस हुआ होगा, वो ग्रुप अभी रोक दो, और जो पहले दिया था वही ग्रुप आप दोबारा से रिपीट करो। मेरा ठीक कंक्लूजन यही होगा। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल ही 80, 90, 100, 115 मार्क्स हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने 3 ग्रुप दिए थे और तीनों में कम कम मार्क्स हैं, तो उनमें से कुछ 1 या 2 ग्रुप को पकड़ लो आप लोग। और बाकी सर पर्सनली देखो, बाकी टेस्ट सीरीज की मैंने आज कमिटमेंट कर दी है, आपकी तरफ से नवंबर भी, में सर संदीप मेरी सर भी की फर्स्ट तरफ ग्रुप से में। भी टेस्ट पेपर हम बच्चों के ले लेंगे। जी जी संजीव सर। और सर एक जो एग्जी के बच्चे शायद फील कर रहे होंगे कि हमारे बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, तो उनको हम एक ही प्रॉमिस दे रहे हैं कि विद वेरी सून, बहुत जल्दी हम एग्जी के उन बच्चों के लिए सेशन लाएंगे कि जो क्लियर नहीं हुए। नहीं हुए, नहीं नहीं हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लाएंगे सर, अपने अपने 100%। सब्जेक्ट्स का हम लेकर आएंगे कि क्या पेपर आया था, आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैं इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, और अगले 1-2 दिन में सर आप अनाउंसमेंट कर सर देना। मैंने और बच्चों हम से उनके लिए कमिटमेंट की हुई एग्जी है, वालों के लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं जो क्लियर नहीं बिल्कुल हुए। मैंने बच्चों से बिल्कुल सर, कमिटमेंट की हुई है कि इस हफ्ते में सारे सेशन उन बच्चों को मिलेंगे सर। वो ठीक आ है, जाएंगे। वो अमित वन टाडा बाय सर वन से भी मेरी लाएंगे। बात हुई थी, उन्होंने भी बोला है, तो हम जल्दी ही उसको स्टार्ट कर बहुत देंगे जल्दी। 2-3 दिन में। चलो जी तो सर। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल देना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत जल्दी, सेम चैनल पे। बिल्कुल। ओके री, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच। बाय बाय जय हिंद टाटा। जी, बाय बाय सर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी, बाय बाय।